हंगामा 24 आपकी आवाज। स्वागत है आपका हंगामा 24 के न्यूज पोर्टल पे। मैं अजय कुमार श्रीवास्तव आज आपको मिलवाने लाया हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनका कहना है कि बदल दूंगा मैं राजनीति को, बदल दूंगा मैं राजनीति को, ईमान और ईमानदारी है मेरी पहचान। देश के लिए मारा हूँ और मरा हूँ, देश के लिए मारा हूँ और मरा हूँ, अब समाज के लिए लड़ूंगा मैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं बहोड़ा गांव के, रुपवारा पंचायत के बहोड़ा गांव के फौजी विमल कुमार से, जिन्होंने अपने 16 साल के फौजी के ज़िंदगी में नौकरी की। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इन्होंने योगदान दिया। फौज की नौकरी छोड़ने के बाद ये अपने बहोड़ा गांव में आए, खेती किसानी का काम कि कैसे एक किसान, अब ये फैसला एक फौजी और एक किसान ये फैसला करता है कि वो राजनीति में उतरेगा और बदल देगा राजनीति को। तो आइए स्वागत करते हैं विमल कुमार जी का। स्वागत है विमल कुमार जी आपका हंगामा 24 के न्यूज़ पोर्टल पे। तो विमल जी, मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहला लाइन आपने कहा है बदल दूंगा मैं राजनीति को, तो मेरा सवाल भी यही है कि कैसे आप राजनीति को बदल देंगे? क्या आज के ज़माने में संभव है राजनीति को बदलना? जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने 16 साल सेना की नौकरी करके और एक छोटा सा गौशाला लगाया अपने गांव में। जहां तक कि राजनीति की बात है तो हमारा कोई पृष्ठभूमि राजनीति से रहा नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे समाज में जो देखे हैं, जो राजनीति चल रहा है, जो कुव्यवस्था है, तो मैंने गौशाला लगाने के दौरान में हर एक कार्यालय में अपनी मदद मांगने के लिए, जो सरकारी मदद है, वहाँ गया तो सर्वप्रथम यही लगा कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ घूसखोरी सबसे पहले है, दलाली पहले है। वहाँ पे दलाल, हर एक कार्यालय में दलाल पहले से बैठे हुए हैं। तो मैंने उसका खात्मा करने के लिए यही संकल्प लिया कि राजनीति में आने के बाद ही इसका खात्मा किया जा सकता है। बहुत सुंदर विचार है आपके, परंतु आप जानते हैं, मैं आपको निजी तौर पे भी जानता हूँ, आप साफ सुथरे छवि के एक फौजी इंसान हैं, साफ सुथरा बात करने वाले। और जितना मैं राजनीति को समझता हूँ कि राजनीति में जो आज के दिन में जो राजनीतिक परिस्थिति है, तो एक ईमानदार फौजी, एक सच्चा किसान कैसे आप अपने आप को इस राजनीतिक, आज के राजनीतिक परिदृश्य में एडजस्ट कर पाएगा या जाके वहाँ पे अच्छा काम कर पाएगा? जी, जैसे कि मैंने अभी बोला है कि हर एक कार्यालय में पहले ही भ्रष्टाचारी और बेईमान बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि कोई भी, जैसे कि मैंने 16 साल देश की सेवा करने के बाद भी हमारे जैसे व्यक्ति से अगर घूसखोरी मांग रहा है तो आम जनता उससे कहाँ बच सकता है। तो मैंने अपने ऊपर इसका लेकर देखा है कि मान लीजिए कि हमारे से अगर 2000 रुपये घूस ले रहा है तो दूसरे व्यक्ति से, आम जनता से 5000 घूस मांगेगा, और जो जिसके पास 5000 नहीं है वो कहाँ से अपना काम कर सकता है? वो त्रस्त है, गरीब परेशान है, लेकिन सिस्टम अपने आप में एक भ्रष्टाचारी को बैठा के रखा हुआ है और कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर। तो एक तरह से आपका ये भी कहना है कि सरकारी तंत्र जो है किसी भी तरह से आम जनता का मदद नहीं कर पा रहा है, या सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से जो सरकार का लाभ है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप जो है अगर विधायक का इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, तो आप किस तरह जनता का मदद करेंगे, ये जानना चाहती है जनता कि कैसे आप उनका मदद कर पाएंगे? जी, मैंने कि अभी हर एक जगह जाके अभी घूसखोरी के खिलाफ में मैंने कैंपेन चला रखा हूँ। मैंने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि कहीं पे घूस देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए जब हम घूस नहीं देंगे तो हो सकता है कि हमारा बारी बाद में, बारी अगर बोले तो अगर आज हमारा ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं, किसी कार्यालय में अगर जा रहे हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए कि हमारा पहले से 2 आदमी पहले व्यक्ति लाइन में लगाए हुए हैं, तो हमारा चौथा हमारा नंबर बारी आएगा, लेकिन काम होगा, क्योंकि हम पैसे दे नहीं रहे हैं और उसका मजबूरन है कि वो काम करना पड़ेगा। और मैं यही चाह रहा हूँ कि एक सेना के होने के नाते, देखिए सेना के अंदर में मैंने नौकरी करके आया हूँ, वहाँ पे 1 रुपये का ही घूस नहीं चलता है, पूरा दुनिया को पता है। और पूरे सैनिक का बिल्कुल निष्ठा से काम और ईमानदारी से हो रहा है। वही सिस्टम मैं चाह रहा हूँ कि इस समाज में भी हो, और ये समाज अगर लागू होगा
तो ये समाज जो है सो बहुत विकसित होगा। जहाँ तक कि हम कल्पना नहीं किए हैं वहाँ तक ये समाज जाएगा। बहुत सुंदर विचार है। तो एक फौजी जो है उस सेना का डिसिप्लिन बिहार सरकार के ऑफिस और केंद्र सरकार के ऑफिस में लाने का सोच रहा है। जी बिल्कुल, और वही हम चाह रहे हैं कि देखिए आप बोलते कि राजनीति में ना आते हुए भी हम एक चीज कर सकते थे। ये कुछ लोगों के विचार आ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर हम ब्लॉक में जाते हैं, अभी कुछ घटना हम बताते हैं कि अभी मरवन ब्लॉक में गए थे, कुछ क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पे किटें सब नहीं मिला। इतना हल्ला होने के बावजूद जब मैंने वहाँ पे गया और वीडियो से बात किया, तब वो वहाँ पे कुछ किट मुहैया कराया गया है क्वारंटाइन सेंटर को। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास अवेलेबल है किट, तो वो तो बिना हल्ला किए हुए भी दे सकते हैं। उसमें हमारे हल्ला करने की बात कहाँ है? अगर वहाँ पे मैंने अपने स्टोर करके रखा है और हम आम जनता को सुविधा उपलब्ध नहीं कराए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में छल है और भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। बहुत सुंदर विचार हैं आपके। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके चुनाव अभियान का प्रमुख मुद्दा क्या होगा? अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो आप कुछ मुद्दे को लेके आप जाएंगे जनता के पास, तो आप बताइए फौजी विमल कुमार जी कि आपके प्रमुख मुद्दा क्या होगा जिसको लेके आप चुनाव में जाएंगे? जी, हमारा प्रमुख मुद्दा, जैसे कि हमारा टैगलाइन भी देखे हैं कि भ्रष्टाचार से हमारा लड़ाई है और इस समाज से भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ से खत्म करना है। यही उद्देश्य हम लेके चले हुए हैं और बिल्कुल हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, लास्ट तक तत्पर रहेंगे कि समाज से भ्रष्टाचार कचरा खत्म होकर रहे। बहुत अच्छी बात है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आपने गौ हत्या के विरोध में 3 दिन का भूख हड़ताल किया था। जी, क्या वाकया था बताइए। जी, जैसे कि अवैध तस्करी गौ का अवैध तस्करी समाज से जो चल रहा है, कुछ भ्रष्टाचारी उसमें लिप्त है, उसको रोकने के लिए मैं जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भूख हड़ताल किया था और तकरीबन 3 दिनों तक उस भूख हड़ताल चला और एसडीएम साहब की तरफ से या डीएम साहब की तरफ से उस पर आश्वासन दिया गया था कि वो तस्करी को खत्म कर दिया जाएगा। तब हमारा उस आश्वासन के दौरान हमारा खत्म हो गया, क्योंकि अगर जब तक हत्या जहाँ शब्द है वहाँ जुड़ा रहेगा तब तक समाज में मान लीजिए कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। और हत्या किसी का हम जीवन दे नहीं सकते हैं, तो लेने का हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम किसी का जीवन ले। धन्यवाद। ये अभी मैंने सुना है कि फौज से रिटायर होकर आए तो सबसे पहला आपने काम किया कि चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति बनवाई, उसके बाद आपने गौशाला खोला, उसके बाद आप किसान बने, सफल किसान हैं आप, ठीक है। तो फिर ये सब करते हुए एक सुखी जीवन जीते हुए समाज के लिए जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, समाज के लोग आपको कंसीडर कर रहे हैं। फिर अचानक दिमाग में ये आया कि राजनीति में उतरूंगा, और राजनीतिक जीवन आप जानते हैं बहुत कठिन जीवन है राजनीतिक जीवन, हर तरह के आरोप प्रत्यारोप और सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो क्या एक फौजी का हृदय, एक फौजी का मन ये सब चीज करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, मैंने अपने जीवन में संघर्ष ही किया है। सेना में रह के कोई सेना का सब लोग जानते हैं कि आराम की नौकरी नहीं है। मैंने सेना में रहकर संघर्ष ही किया है और इस समाज को अगर बचाना है तो राजनीति गंदा नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के वजह से गंदा बना दिया गया है। वो अपने हित के वजह से समाज को डुबो कर अपना हित सिर्फ कर रहे हैं, जिसको हमको खात्मा करना है जड़ों से। और मैं उस पर बिल्कुल तत्पर हूँ कि समाज में बिल्कुल स्वच्छ समाज का निर्माण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हंगामा 24 के तरफ से। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सफल चुनाव का आपका अभियान सफल हो और आप चुनाव जीते और इस कांटी के जनता को एक ईमानदार फौजी अपने विधायक के रूप में मिले। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और पूरे आपके टीम को धन्यवाद। हंगामा 24 के पोर्टल से अभी हम लोग फौजी विमल कुमार का इंटरव्यू कर रहे थे, उनके विचारों को जाना, बहुत सुंदर विचार थे उनके। तो आज हम लोग इस शख्सियत से मिलवाए हैं। अगली बार आपको किसी और विधानसभा या काटी विधानसभा के ही दूसरे शख्सियत से मिलवाएंगे और उनके विचार जानेंगे। धन्यवाद।